बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये फेमस संजरी फाउंडेशन के जो नौजवान है, हर साल ये 11 जोड़ों का निकाह करते हैं, गरीब बच्चों का, बच्चियों का। ये बहुत खुशाइन बात है, अच्छी बात है। और जब वो शहर के मज़ीद जो इदारे और कल्बे हैं, उन नौजवानों को भी चाहिए कि गरीबों का ख्याल करें, उनके निकाह वगैरह करवाएं, उनके सुख दुख में शरीक हों। बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि शहर में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे और बच्चियां हैं जो शादी के लिए जो वो उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन शादी के लिए असबाब नहीं है। अगर इस तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इज्तिमाई निकाह की नौबत नहीं आएगी अगर हम अपने माशरे में शादियों को कम से कम ख़र्च में करने की कोशिश करें। कि मेरी गुजारिश है तमाम अहलियान शहर से कि शादियों के अखराजात को कम करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला इससे हमें इज्तिमाई निकाह करने की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम फ़ुज़ूल ख़र्चियों से बचें, बेजा रसूमात से बचें, गलत रसूमात से बचें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन आजकल के दौर में लोगों ने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि माज़अल्लाह ज़िना आसान हो गया और लोग बदी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए निकाह को आसान किया जाए। सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु, रात में बीवी का इंतकाल हुआ और सुबह को आपने दूसरा निकाह किया। ये उस दौर में निकाह इतना आसान था, आपने फरमाया मैं कि एक रात भी अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। निकाह इतना आसान था। आज निकाह को लोगों ने इतना मुश्किल कर दिया कि 25 साल, 30 साल, 35 साल की बच्चियाँ हो गई है, उनको रिश्ते नहीं आते, इसलिए कि निकाह मुश्किल हो गया है। जहेज़ की रस्में हैं, पता नहीं क्या क्या रसूमात हैं। इसलिए जितना निकाह आसान करेंगे उतना हमारे लिए आइंदा के लिए बेहतर होगा। मतलब देखने में ये आता है कि इज्तिमाई निकाह तो हो जाते हैं, लोग करते भी है, बड़ी बड़ी तंजीमें अदारे आगे आके करते हैं, लेकिन शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के घर पर बहुत सारी खुराफात होती है। जगह के नाम पर, हल्दी के नाम पर डीजे बजाए जाते हैं, नाच गाने होते हैं, तो इस पर क्या? इस पर मेरी गुजारिश ये है कि जो इदारे वाले इज्तिमाई निकाह करते हैं, जब वो फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उस वक्त उनसे ये वादा लें कि आप इस तरह की कोई रसूमात नहीं करेंगे। अगर शादी से पहले या शादी के बाद आपने इस तरह की कोई रस्म की तो हम आपको अपने प्रोग्राम से खारिज करेंगे। शादी से पहले ख़ास तौर पे, बाद में तो कुछ हो भी नहीं पाएगा, लेकिन पहले अगर कुछ करते हैं तो हम आपको इससे खारिज कर देंगे। इसी तरीके से अगर वो शादी के बाद भी ऐसा कुछ करते हैं तो कंडीशन ये रखी जाए कि जो जैज़ दिए वो वापस ले लेंगे। ये सब चीज़ें थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, वरना ये क्या है कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम मुस्तहिक हैं। जब आप मुस्तहिक और गरीब हैं, जब आप इज्तिमाई निकाह में निकाह करवा रहे हैं, फिर डीजे क्यों लगवा रहे हैं, आप ये फजूल खर्चियाँ क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप मुस्तहिक नहीं हो। तो ये इदारे वालों का काम है। हम लोग जब भी सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से ऐसा करते हैं, अभी तो हमने ये कर दिया है कि हम जो वो इन्हीं के स्टेज पे नहीं करते हैं, जिसको मुस्तहिक देखते हैं उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन जब करते थे तो हम यही करते थे कि भाई अगर आपने पहले कोई रस्मात की या कोई फजूल खर्ची की तो हम अपने प्रोग्राम से आपको एक दिन पहले भी खारिज कर सकते हैं, 4 घंटा पहले भी खारिज कर सकते हैं। और अगर प्रोग्राम के बाद कुछ आपने धूमधाम की तो हम अपना जायज़ वापस ले लें। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। संजरी फाउंडेशन के नौजवान के लिए क्या कहेंगे? 2 बात। मैं अच्छा काम हर साल संजरी फाउंडेशन के जवानों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं हर साल आता हूँ। हालांकि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बाहर के प्रोग्रामात को भी मुलतवी करना होता है तो कर देता हूँ, लेकिन आता हूँ। ये नौजवानों से मुझे बहुत प्यार है। ये लोग सिर्फ इज्तिमाई निकाह ही नहीं करते, बल्कि ये साल भर कुछ न कुछ यूनिक एक्टिविटीज़ इनकी जारी रहती है, इनका काम जारी रहता है। समाजी काम, सियासी काम, मजहबी काम ये करते ही रहते हैं। इस प्रोग्राम के अलावा भी ये मोहल्ले में जब देखते हैं कि नशा आम हो रहा है, बुराई आम हो रही है, तो ये मुझे बुला करके इस्लाह माशरा के जलसे भी करवाते हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से इन सारे नौजवानों को जो संजरी ग्रुप के जवान हैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनके बाजुओं में क़ुव्वत हैदरी अता करे, अल्लाह इन्हें खूब दीन और दुनिया की बरकतें अता करे, और अल्लाह मज़ीद इन सब में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता करे, और इनसे अल्लाह खूब काम ले, मज़ीद काम ले, और दूसरे इदारे वालों को भी एक्टिव होने की तौफ़ीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अदारे फेमस संजरी फाउंडेशन के तमाम ही मेंबरों की जानिब से जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ताउन फरमाया, तमाम ही लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप मीडिया लोग ने हमारे प्रोग्राम में आए, चार चांद लगाए, आप लोगों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।